Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. I'm also good. तो without any further delay, let's start the video. और आज हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा था सुबह सहन धोने से। जैसे ही सुबह मैं निकली तो पानी आ रहा था और मैंने जल्दी से पाइप बिछाई। पाइप बिछाने के बाद फिर मैंने सारा सहन आगे धोया। सहन धोने के बाद फिर मैं किचन आई, क्योंकि आपको पता है कि नाश्ते के बाद एकदम से लंच का टाइम आ जाता है, तो मुझे लंच की तैयारी करनी थी। और आज मैं लंच में बनाने वाली थी वाइट राइस एंड शामी कबाब। सबसे पहले मैंने चावल निकाले और उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। चावलों को मैं पहले ही भिगो कर रख देती हूँ, बिकॉज़ इससे ये होता है कि आपके जो चावल होते हैं वो बड़े खिले खिले से आते हैं, एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको चावल को जो है ना 1 घंटा पहले भिगो कर रख देना होता है। उसके बाद फिर मैंने एक बोल में जो है ना दाल निकाली, जो मैंने कबाब में ऐड करना था। उसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया और उसको भी मैंने साइड पे रख दिया। फिर उसके बाद आती है कबाब के आमेज़े की। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया चिकन, और चिकन में फिर मैंने जो है ना मसाले ऐड किए। कुछ जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं उसमें था लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर मैंने प्याज को चॉप करके उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद फिर आती है दाल की बारी, और यहाँ पर मैंने उसके अंदर दाल भी ऐड कर दी। फिर आता है शामी कबाब मसाला। शान का शामी कबाब मसाला मैं यूज़ कर रही थी। अच्छा, जो सबसे अच्छा शामी कबाब मसाला था जिसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो था मेहरान का शामी कबाब मसाला। उसका जो टेस्ट था वो काफ़ी डिफरेंट था बाकी शामी कबाब के मसालों से। तो सारे मसालों को ऐड करने के बाद फिर मैंने जो है ना कुकर को गैस पे चढ़ा दिया। After that comes the big task of washing dishes. The dishes just never seem to end. I wash them 5 to 6 times a day. जैसे ही मैं किचन आती हूँ तो देखती हूँ कभी कोई गिलास पड़ा होता है तो कभी कोई प्लेट पड़ी हुई होती है। बर्तन और कपड़े ऐसी चीज़ होती है जिनमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो खैर हम क्या कर सकते हैं, इट्स द पार्ट ऑफ द हाउस चोर्स। तो ये चीज़ें जो है ना हम स्किप भी नहीं कर सकते और करना भी पड़ता है। हालांकि दिल भी नहीं करता करने को, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को धो लिया था। उसके बाद मैं उनको अपनी अपनी जगह पर सेट करके रख रही थी, और फिर मैंने सारे जो किचन के काउंटर्स थे सब कुछ था वो साफ़ किया। और वहाँ पर हमारा जो कुकर था वो गैस पे चढ़ा हुआ था। मैंने कहा चलो जब तक कबाब रेडी होते हैं, उनका आमेज़ा रेडी होता है, तब तक मैं सारे काउंटर्स वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है ना मेरे आज हाथों पे ग्लव्स नज़र आ रहे होंगे। मेरे जो हाथ थे वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुके थे ड्यू टू सन एक्सपोजर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था मेरा। इस वजह से आपको पता है कि घर के कामों के साथ साथ ख़ुद को भी मेंटेन रखना पड़ता है। और बीच में जो है ना मैंने ख़ुद को बिल्कुल स्किप कर दिया था, सिर्फ मैं घर के कामों में लगी रहती थी। लेकिन अभी ये होता है कि मैं घर के काम भी सारा टाइम देखती रहती हूँ और ख़ुद को भी अभी देखती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना मतलब मेरे जब हाथ डार्क हो जाते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। मेरे हाथ काफ़ी फेयर है, तो सन की एक्सपोजर की वजह से आपको पता है कि सारे जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा उनका कलर ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़ी देर आई रेस्ट करने, और मैंने ऊपर चावल भी चढ़ा दिए थे। तो जैसे ही मैं ऊपर आई चावलों का पानी भी ड्राई हो चुका था और हमारे जो कबाब का आमेज़ा था वो भी रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने कबाबों को डिश आउट किया। उसके बाद फिर मैंने उनको अच्छे तरीके से मैश किया। आपको पता है कि मैं ज़्यादा मैश नहीं करती, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि मुझे उसमें रेशा चाहिए होता है। तो इस वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा उसको मैश नहीं करती कि वो फुल जो है ना हलवे की तरह बन जाए। आप देख सकते हैं हमारे चावल भी पक चुके थे और दम भी हो चुके थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले से चावल थे। वाइट राइस, मैं बासमती वाइट राइस यूज़ करती हूँ, सेला चावल वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। हाँ, बिरयानी में मज़े के लगते हैं, लेकिन नॉर्मली जब आप खाते हो उसमें से एक अलग सी स्मेल आती है। तो सिर्फ बिरयानी पर्पज़ के लिए मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं सेला चावल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। और बिरयानी के लिए भी मैं ज़्यादातर बासमती चावल यूज़ करती हूँ। कभी कभी जो है ना अगर मुझे बहुत ज़्यादा खिली हुई बिरयानी चाहिए होती है तो उसके लिए फिर मैं सेला यूज़ करती हूँ। देन आई चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ और मिंट लीव्स, और मैंने कबाब के आमेज़े को ऑलरेडी ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि आपको पता है कि गरम गरम जो है ना फिर हाथ से प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती, हाथ सारे जल जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने बनाई कबाब की गोल गोल टिक्कियाँ जल्दी जल्दी से, और यहाँ पर हमारे जो सारे कबाब थे वो रेडी हो चुके थे। और फिर मैंने जो है ना जो मुझे खाने थे मैंने उनको साइड रख दिया, और मैंने अपने इन लॉज के कबाब अलग उनको दिए, और मेरे जो मतलब हस्बैंड और मेरा जो हिस्सा था उनको मैंने
मैंने अलग करके रख दिया था। और फिर यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया उसके फ्राई होने का प्रोसेस। तो मैंने उसको अंडे में डिप किया। असल में मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं थे। ब्रेड क्रम्स के साथ ये होते कि आपके जो कबाब होते वो ऑयली भी नहीं होते और बहुत क्रंची आपके कबाब बनते हैं। तो खैर मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने सिंपली फ्राई कर लिया जैसे फ्राई करते हैं अंडे में डिप करके। फिर मैंने उसको पैन में अच्छे से फ्राई कर दिया। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को लगी थी भूख और मैं डाइट पे थी, तो मैंने सिर्फ 2 कबाब अपने लिए उठाए और थोड़ा सा जो है ना मायोनीज़ साथ ऐड कर दिया। उसके बाद हमने खाना खाया, अपने इन लॉज को भी सर्व किया। और फिर आती है बारी हमारे कमरे की क्लीनिंग की, क्योंकि मैंने कहा कि आज ही सारे काम हो जाए, क्योंकि डस्ट को देखकर ही जो मेरी ओसीडी है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। आपको पता है कि मुझे सफाई कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा हूँ। मैं बिल्कुल भी डस्ट और ये जो आपको पता है कि छोटे छोटे से जो ज़र्रे होते हैं कमरे में, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। और फिर मैं ये नहीं होता कि मैं ऊपरी सफाई करती हूँ, मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ विंडोज़ तक, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कमरे का स्मॉल से स्मॉल हिस्सा भी मैं जो ना देखती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो कमरा था वो क्लीन एंड क्लियर हो चुका था माशाल्लाह से। और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि आपको पता है जब सफाइयाँ हो जाती हैं, खाने वगैरह का जो सेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो इतना सुकून मिलता है। और जब मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, फिर जब मैं बहुत फारिग फील करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आकर सारा जो गार्डन होता है उसको पानी दे देती हूँ। तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और अंदर कमरों में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। मैं आई बाहर, मैंने सारे पौधों को पानी दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।